विश्वास और अविश्वास केवल मन की स्थितियां नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्ति के पूरे जीवन को आकार देते हैं। अविश्वास यदि मन में घर कर जाए तो यह मनुष्य को पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए भरोसा करने की शक्ति को बचाए रखो, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि इसे वहां मत लगाओ जहां यह टूटने के लिए मजबूर हो जाए। गलतियां अक्सर मन को भ्रमित कर देती हैं। जब हम किसी असमंजस में होते हैं तो हमें हर चीज अपने विरुद्ध लगने लगती है। जैसे यदि ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी तुम्हें टीटी टिकट चेकर नजर आएगा। यह केवल परिस्थितियों की दृष्टि से देखने की बात है। जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हें बाहर भी दिखाई देता है। समय नाजुक है, इसलिए किसी से बैर मत रखो। यदि हो सके तो अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो। नफरत और ईर्ष्या तुम्हें भीतर से कमजोर करती हैं, लेकिन क्षमा और प्रेम तुम्हें ताकत देते हैं। जो दिल से दूसरों की भलाई चाहता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर बना देते हैं। लोगों की इतनी कदर मत करो कि वे तुम्हें मतलबी समझने लगें। प्रेम और सम्मान का संतुलन बनाकर चलो। यही वह समय है जब तुम खुद को सही मायनों में समझ पाते हो और खुद के रास्ते पर पूरी तरह से चलने का विश्वास हासिल करते हो। कभी किसी के भरोसे पर पूरी तरह से मत चलो, क्योंकि जिन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है वे हमेशा तुम्हारी उम्मीदों से ऊपर उठ जाते हैं। फिर तुम्हारा दर्द तुमसे ही रह जाता है। जो भी दर्द तुमने सहा है वह सिर्फ तुम्हारी ताकत है। यह दर्द तुम्हें सिर्फ कमजोर नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह हर पल जीवन के नए मोर्चों पर लड़ा देता है। नफरत करना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार तभी होता है जब तुम अपनी कमजोरियों को भी समझ पाते हो। और जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हो तो दुनिया तुम्हें मजबूत समझने लगती है। जिंदगी में कभी भी अपने आत्मसम्मान को किसी से कम मत समझो, क्योंकि जिसने खुद को समझा वही जीवन के हर झंझट से पार पा सकता है। जो तुमसे प्यार करते हैं वही तुम्हारी अच्छाई में भी सच्चा रहते हैं, और जो तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारे साथ होते हैं वही जीवन में सबसे सच्चे साथी होते हैं। क्योंकि यह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। वक्त दिखता नहीं पर बहुत कुछ दिखा देता है। जिंदगी का हर मोड़ कुछ नया सिखा देता है। जिंदगी का भी एक अपना रंग है। दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात सोया नहीं जाता। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। कभी कभी हमें किसी के सही या गलत होने से ज्यादा यह समझना होता है कि हम खुद में क्या बदलाव ला सकते हैं। जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में कई बार गिरे। किसी इंसान की आदत बन जाना सबसे खतरनाक आदत होती है, क्योंकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति का आदी हो जाता है तो वह तुम्हारी कद्र करना भूल जाता है। किसी को बेहद चाहने से ही मोहब्बत नहीं मिलती। आज की दुनिया में सच्चे प्यार से अधिक सुविधा मायने रखती है। यही कारण है कि अब मोहब्बत से पहले बैंक बैलेंस देखा जाता है। लेकिन याद रखो, सच्चा प्रेम न दौलत से मिलता है, न दिखावे से, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने से मिलता है। इसीलिए आत्मसम्मान, सत्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। जब समय कठिन हो जाए, जब चारों ओर अंधकार घिर आए और जीवन की सारी राहें बंद सी लगें, तब घबराना मत, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब आत्मा सबसे अधिक जागने को तैयार होती है। लोग कहते हैं कि कठिन समय तुम्हें तोड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं, कठिन समय तुम्हारे भीतर छुपी उस शक्ति को जगाता है जिसे तुम स्वयं भी नहीं जानते। यह समय तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, जहां भय नहीं, भरोसा रहता है। तुम रो सकते हो, थक सकते हो, गिर भी सकते हो, लेकिन रुकना मत। याद रखो, जब एक बीज को धरती में दबाया जाता है तो वह मिट्टी की परतों से संघर्ष करता है, अंधेरे में बढ़ता है और अंततः एक वृक्ष बनकर प्रकाश की ओर उठता है। क्या वह बीज टूटता है? नहीं, वह खुद को खोजता है। उसी तरह जब जीवन तुम्हें दबाए तो समझो तुम भी किसी नई ऊंचाई की तैयारी में हो। दुनिया की बातों से मत डरो। लोग वही बोलते हैं जो उनके मन में होता है, लेकिन तुम्हारा मूल्य उस ईश्वर ने तय किया है जिसने तुम्हें गढ़ा है, और उसकी दृष्टि कभी गलत नहीं होती। वह तुम्हारे आंसुओं को भी गिनता है और तुम्हारे हर मौन प्रयास को समझता है।
यही दुनिया की सच्चाई है। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। अकेले चलने में मजा तब आता है जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि किसी के सहारे की जरूरत नहीं। जो खुद को संभालना सीख लेता है वह किसी भी राह को पार कर सकता है। अशांत मन में समाधान कभी स्पष्ट नहीं होते, जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती। शांत चित्त से सोचो, क्योंकि समाधान तुम्हारे भीतर ही है। सरल स्वभाव को कमजोरी मत समझो, यह किसी के संस्कारों की निशानी है। सरलता में एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है। मुस्कुराहट कठिन समय की सबसे सुंदर प्रतिक्रिया है, और खामोशी वह उत्तर है जो शब्दों से बेहतर होता है। जीवन में हर कार्य का महत्व है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। केवल उसे करने का समर्पण होना चाहिए। दर्द में इंसान अकेला होता है, लेकिन खुशी में सब साथ होते हैं। इस सत्य को स्वीकार करो और अपने हौसलों को ऐसा बनाओ कि वे हालातों को बदल दें, न कि खुद हालात से बदल जाएं। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतनी ही खुशियां कम हो जाएंगी। सच्चा सुख तभी मिलता है जब इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। मन में दबी इच्छाएं इंसान को अंदर से कचोटती हैं। खुशी पाने का एक ही तरीका है, अपने भीतर संतोष और सरलता को स्थान देना। दूसरों का दिल दुखाने से बचो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन कहे गए शब्द हमेशा याद रहते हैं। खुशी में जीने की आदत डालो, क्योंकि जो अकेले रहने की कला सीख लेता है वही जीवन के असली आनंद का अनुभव करता है। छोटे खर्चों और छोटी गलतियों से सावधान रहो, क्योंकि एक छोटा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज करना जानते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, अच्छे लोगों से भी, बिना अपेक्षा के, बिना मोह के। उम्मीदें जब टूटती हैं तो केवल पीड़ा देती हैं। इसलिए जीवन को इस तरह जियो कि आशाएं हों, लेकिन उनसे बंधन ना हो। खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे विचार, वचन और कर्म तीनों में एक रूपता हो। जब तुम जो सोचते हो वही बोलते हो और वही करते हो, तभी भीतर की शांति तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनकर खिलती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, अपने भीतर संतोष पाना और अपने पास जो है उसी में सुख अनुभव करना। यह संसार तुम्हें हर दिन कोई ना कोई कारण देगा दुखी होने का। कोई बात कहेगा, कोई व्यवहार करेगा, कोई अपेक्षा तोड़ेगा, लेकिन जब तुम उस सब से ऊपर उठकर मुस्कुराना सीख जाते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हो। मुस्कुराना एक कला है, और वह उन्हीं के पास होती है जो भीतर से मजबूत होते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। जैसे ही एक थकता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। इसलिए कभी भी एक अवस्था को स्थायी मत मानो। न सुख में अहंकार करो, न दुख में टूटो। जीवन का संतुलन वही समझता है जो हर पल को समान भाव से स्वीकार कर पाता है। असल में वही व्यक्ति सचमुच भाग्यशाली है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से संचालित होता है, जो दुख में भी कृतज्ञ रहता है और सुख में भी विनम्र। वही मेरा सच्चा भक्त है, और वही स्वयं के भीतर वह आनंद पाता है जिसे संसार बाहर ढूंढता फिरता है। जीवन केवल समय नहीं है, यह एक सतत शिक्षाशाला है। हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वह सीख प्रेम की हो, धैर्य की हो या त्याग की। तुम्हें बस इतना करना है कि हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करो और उसमें छिपे अर्थ को पहचानो। भरोसा रखो कि तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होता है, लेकिन तब तक अपने आत्मबल को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो तुम्हारे हक में होगा वह ईश्वर स्वयं तुम्हें लाकर देगा। इसलिए किसी से कुछ भी मांगना छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा। अब अकेले रहना अधिक सुखद लगता है, क्योंकि बनावटी रिश्तों का कोई मूल्य नहीं। रिश्ते यदि स्वार्थ पर टिके हों तो वे केवल बोझ बनकर रह जाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और केवल उन्हीं संबंधों को सहेजो जो सच्चे हैं। समय को कभी व्यर्थ मत करो, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि वह तुम्हें बार बार अवसर दे। जो समय का आदर करता है वही जीवन में सम्मान प्राप्त करता है। आप नकारात्मक सोचना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया की कुल आबादी 8 अरब हो गई है, फिर भी हर इंसान अंदर से बिल्कुल अकेला है। यह असलियत है। जब हम अंदर से खुद को जानने लगते हैं तो हमें महसूस होता है कि दुनिया की भीड़ के बावजूद सच्ची शांति और सुकून केवल अपने भीतर ही मिलती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य शांति ही है। किसी के साथ दूर तक यात्रा करो,
फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। हम अपने रिश्तों और बाहरी दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अंततः शांति और संतुलन सिर्फ खुद के भीतर पाया जाता है। शिष्य हो जाना अहंकार का समर्पण है, बुद्धि का नहीं। जिन्हें सच बोलने की क्षमता होती है उन्हें अक्सर सबसे ज्यादा नफरत मिलती है, क्योंकि सच सुनने और स्वीकारने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। शुरुआत में मन को मारकर कार्य करो और धीरे धीरे वह कार्य मन की आदत बन जाएगा। मन ऐसे ही काम करता है, वह उन कामों को आसान बनाता है जो हम नियमित रूप से करते हैं। जब हम खुद से लड़ना बंद करते हैं और काम को धैर्य और निष्ठा से करते हैं तो सफलता स्वतः आती है। जिस दिन स्वयं से परिचय हो जाएगा, सारी समस्याओं का हल तुम्हें मिल जाएगा। मनुष्य की असली शक्ति स्वयं के ज्ञान में ही है। जब हम खुद को सही से समझते हैं तो हम सभी मुश्किलों का समाधान अपने भीतर ही पा सकते हैं। सुख ही शांति है और माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जो लोग दिल से माफी मांगते हैं उन्हें माफी मिलनी चाहिए, लेकिन जो धोखा देकर माफी चाहते हैं उनके लिए माफी का कोई स्थान नहीं है। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में केवल स्वार्थ और छल ही होता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा दूसरों में गलतियां खोजते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को देखने का साहस नहीं रखते। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। अगर तुम अपनी मेहनत, सत्यता और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहोगे तो दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। लेकिन यदि तुम दूसरों की नकल करोगे और उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चलेगा, जबकि हकीकत यह है कि जो होना है वह होकर रहेगा। जो बीत गया उसे पकड़ कर रखने से केवल दुख बढ़ता है। इसलिए मन को प्रसन्न रखो और तब देखोगे कि धीरे धीरे सारे दुख खुद ही दूर होने लगेंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज इज्जत करना और इज्जत करवाना है। सम्मान देना और सम्मान पाना दोनों ही जीवन की धुरी हैं। प्रेम तो स्वतः हो जाता है, लेकिन सच्चे संबंधों की नींव सम्मान पर टिकी होती है। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बल्कि सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। सत्य को इस प्रकार बोलो कि वह सामने वाले को आहत करने के बजाय उसे सच्चाई को समझने में मदद करे। क्रूरता से बोले गए सत्य का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन मधुरता से कहा गया सत्य जीवन को बदल सकता है। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि कभी उन लोगों के पास भी जाओ जो तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हें परखते हैं और जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कठिन लोग ही तुम्हें सही मायने में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो पके बिना गिर जाते हैं वे ज्यादा समय तक खुश नहीं रह सकते। जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। सही समय आने तक प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो चीज समय से पहले मिल जाती है वह टिकती नहीं। कुछ पल बहुत खूबसूरत होते हैं कि तुम्हारा आत्मसम्मान ही मिट जाए। जो अपनों से सताए होते हैं वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। वे कठोर नहीं होते, बल्कि उनकी पीड़ा ही उन्हें ऐसा बना देती है। शादी करने के लिए केवल उम्र का बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। क्योंकि रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भी निभाया जाता है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। जो सच्चा होता है वह बिना शर्त होता है। जो शर्तों पर टिका हो वह केवल एक समझौता है। हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है, चाहे कोई उसकी रोशनी को सराहे या नहीं। यदि शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं, लेकिन जो वास्तव में शक्तिशाली होता है वह अंततः अपनी स्थिति पर लौट आता है। बोलने से पहले सोचो और सोचने के बाद बोलो, क्योंकि शब्द ही व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। खुद पर भरोसा रखो। जिस तरह तुमने अब तक जीवन के सभी कठिन पड़ाव पार किए हैं, उसी तरह इस दौर को भी पार कर लोगे। अंधी भीड़ में मत चलो। जो लोग केवल दूसरों का अनुसरण करते हैं वे अपनी पहचान खो देते हैं। अपना रास्ता खुद बनाओ और लोगों को अपने कर्मों से जीत कर दिखाओ। बीमारी का कारण सिर्फ रोग नहीं होता। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार पड़ जाते हैं। यह संसार का स्वभाव है। जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या भी होगी, और जहां सफलता है वहां निंदा भी अवश्य मिलेगी। रुद्राक्ष हो या इंसान, दुर्लभ चीजें आसानी से नहीं मिलती। एक मुखी रुद्राक्ष की तरह
सच्चे और महान लोग भी विरले होते हैं। जब तुम सफल होगे तो दुनिया तुम्हारे भीतर हजार खूबियां खोजेगी, और जैसे ही असफल होंगे वही लोग तुम्हारी कमियां गिनाने लगेंगे। प्राचीन समय की बात है, जब काशी में दो विद्वान पंडित वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करके अपने अपने गांव की ओर लौट रहे थे। उस समय यातायात के साधन सीमित थे और यात्राएं कई दिनों तक चलती थीं। लोग दिन में यात्रा करते और रात को विश्राम करते। ये दोनों विद्वान भी उसी परंपरा का पालन कर रहे थे। जीवन में तुम्हारे साथ जो लोग आज हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति को लेकर व्यर्थ चिंता मत करो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उसे दूरी बना लो। लेकिन किसी भी स्थिति में स्वयं को खुश रखना मत भूलो। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो चुप रहना ही सबसे उत्तम उत्तर है, क्योंकि शब्दों से दिया गया उत्तर कभी कभी विवाद बढ़ा देता है, लेकिन समय का उत्तर सटीक और निष्पक्ष होता है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ मार्ग है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मैं वही वादा करता हूं जिसे मैं निभा सकूं, क्योंकि अधूरे वचन न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी पीड़ा का कारण बनते हैं। मैं अपनी बातें अपनी औकात से अधिक नहीं करता, क्योंकि झूठे दिखावे से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य को अपना कवच बनाओ और जीवन को अपनी शर्तों पर संतुलन के साथ जियो। जो अपने कर्मों में स्थिर रहता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें सोने का मौका देती हैं, पर चैन से सोने नहीं देती। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न भुलाई जाती हैं और न ही किसी से कही जाती हैं। वे बस आत्मा के किसी कोने में सदैव जीवित रहती हैं। जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि हर एक कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है, उसी दिन सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। यह संसार एक ही है, फिर भी हर किसी का अनुभव भिन्न है, क्योंकि दृष्टि का भेद ही वास्तविकता का भेद बन जाता है। रिश्तों को यदि निभाना हो तो 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी मत होने दो। शब्द जब मर्यादा भूल जाते हैं तो सबसे मजबूत बंधन भी टूट जाते हैं। वह रिश्ता जिसमें हर शब्द का अर्थ समझाना पड़े और हर भावना की सफाई देनी पड़े, वह रिश्ता सुकून नहीं देता बल्कि बोझ बन जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा कर जाओ कि जो तुम्हें छोड़ गया वही खुद को कोसे। और हां, उन लोगों से बचकर रहो जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे तुम्हारा अस्तित्व मिटाने की साजिशें करते हैं। कभी कभी यही समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है, लेकिन शायद इसीलिए क्योंकि अच्छे लोगों को परीक्षा नहीं पहचानना होता है, और पहचान सिर्फ मुश्किल वक्त में होती है। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम खुद से ईमानदार रहो, दूसरों के झूठ से ज्यादा अपने सच में भरोसा रखो, और जब दुनिया से पहले खुद को समझो। स्विच हमेशा अपने हाथ में रखो, क्योंकि तुम्हारी खुशी और दुख का नियंत्रण किसी और के हाथ में होगा तो तुम्हारा जीवन उनके मूड पर निर्भर हो जाएगा। पत्थर की असली कीमत तब समझ आती है जब सुनसान गली में कोई कुत्ता घेर ले और बचाने के लिए वही पत्थर काम आए। कभी कभी अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आलोचना करने के लिए तो यह संसार बिना निमंत्रण के भी हाजिर रहता है। सच यही है कि अत्यधिक समझदार और पूरी तरह मूर्ख में फर्क करना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों ही किसी की सुनना पसंद नहीं करते। प्रेम सदा माफी मांगने को तैयार रहता है, क्योंकि उसमें जुड़ाव होता है, और अहंकार केवल माफी सुनना चाहता है, क्योंकि उसमें खुद को सबसे ऊपर रखने का भ्रम होता है। मरने वालों के लिए रोने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर जो जीवित हैं उन्हें समझने और साथ निभाने वाले शायद ही कोई मिलते हैं। इसीलिए जीवन में खुश रहना एक कला है जिसे हर कोई सीख नहीं पाता, लेकिन जो सीख जाता है वह हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है। डर से भागना और संघर्ष से पीछे हटना मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जो डर गया वह जीते जी हार गया, और जो संघर्ष से डटा रहा वह हर हाल में जीतता है। इसीलिए आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो, धैर्य को कभी डगमगाने मत दो, और प्रेम को सच्चे मन से निभाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। धन का होना या न होना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह देखना आवश्यक है कि उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। केवल दिखावे के लिए अच्छा बनना
वास्तव में बुरे होने से भी अधिक बुरा होता है, क्योंकि जो भीतर से अच्छा नहीं, उसकी अच्छाई सिर्फ छलावा है। तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है, परंतु समाधान तक पहुंचने के लिए मन को शांत रखना आवश्यक है। मुस्कुराने की शक्ति को समझो, क्योंकि यही वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। यदि जीवन में बड़ी विजय प्राप्त करनी है तो छोटी हार से भयभीत मत हो। हार केवल एक विराम है, अंत नहीं। जो तुम्हारे मन को अशांत करे उसे त्याग दो, चाहे वह कोई विचार हो, कोई कर्म हो या कोई व्यक्ति। स्वतंत्र रहो, पर किसी के अधीन मत बनो। याद रखना, अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का दुनिया मजाक बना देती है। यदि मान और सम्मान की राह में कभी अकेले खड़े रह जाओ तो विचलित मत होना। स्वयं का सम्मान करने वाला ही दूसरों से सम्मान पाने योग्य होता है। कोई जन्म से महान नहीं होता, मनुष्य अपने कर्म और सद्गुणों से महान बनता है। जीवन अत्यंत क्षणभंगुर है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे स्वयं को दूर कर लो। जीवन में किसी को इतना विशेष मत बनाओ कि वही तुम्हारी कमजोरी बन जाए, क्योंकि विनाश की जड़ अक्सर अत्यधिक मोह ही होता है। बदनामी का भय उन्हीं को होता है जो सत्य से डगमगा जाते हैं, और जो तुम्हारे क्रोध को सहकर भी तुम्हारे साथ बना रहे वह केवल कोई संबंध नहीं। जीवन में हम जरूरी नहीं होते, ये सही है, लेकिन जब हम जीवन को करीब से देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य है और हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। पहले हम किताबों में खोजते थे ज्ञान, लेकिन अब जिम्मेदारियां हमारी शिक्षा बन गई हैं। हर व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में आया वह कोई ना कोई महत्वपूर्ण सबक दे गया। यही जीवन का सच है। हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जी भर के जियो। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लेते हो तो जीवन का हर पल सुहाना लगता है। हर दुख के बाद सुख आता है, और यही समय का चक्र है। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएगा जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। हमदर्द नहीं हो सकता हर किसी के पास, पर इंसान बहुत हैं। जो तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे साथ होते हैं। दिल का दर्द कहे तो किससे? जो कभी करीब थे वही अब अनजान बने बैठे हैं। यह जीवन का हिस्सा है। जहां सब कुछ बिकता है वही आत्मा की सच्चाई, विश्वास और प्यार के रास्ते पर चलने वाला ही सबसे कीमती होता है। तुम्हारी असल कीमत वही है जो तुम्हारी आत्मा में समाहित है, न कि जो लोग तुम्हारे पास रहते हैं। इसलिए अपनी असल ताकत और मूल्य को पहचानो और इस जीवन को पूरी तरह जियो। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दूसरों से भरोसे की उम्मीद मत करो। भरोसा आत्मविश्वास का पहला कदम है। जिसने भी खुद को दुनिया के सामने सच्चाई और मेहनत से प्रस्तुत किया है, दुनिया ने उसे ही खोजा और सराहा है। चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन हालात और परिस्थितियां वही बदलता है जो खुद को बदलने की ताकत रखता है। अगर तुम अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हो तो आज ही से वह करना शुरू करो जो तुम कल बनना चाहते हो। रिश्ते की जड़ विश्वास है, चाहे रिश्ता कैसा भी हो। अगर तुम्हारा दिल साफ रहेगा तो तुम बहुत कम लोगों के खास बनोगे। इस दुनिया में ईमानदारी और सच्चाई की कद्र कम लोग ही करते हैं, मगर जो करते हैं वे जीवन भर साथ निभाते हैं। पैसा दुनिया का सबसे अच्छा मास्क है जो सबका मुंह बंद कर देता है। धन के प्रभाव में सत्य भी दब जाता है, मगर याद रखना, सच्ची पहचान तुम्हारी ईमानदारी और कर्म है, न कि तुम्हारी संपत्ति। कुछ दुआएं भी कमा लेना, क्योंकि हर जगह नोट और सिक्के नहीं चलते। जहां धन बेकार हो जाता है वहां अच्छे कर्मों की पूंजी ही काम आती है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली हो सकते हैं, मगर मेहनत करने वालों के कभी नहीं। परिस्थितियां सबको बदल देती हैं। किसी को शांत रहना सिखा देती हैं तो किसी को पत्थर दिल बना देती हैं। जो इन परिस्थितियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। आजकल रिश्तों की सच्चाई यही है कि लोग साथ तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई उम्मीद होती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि तुम्हारी पहचान ही खो जाए। बुद्धि, शक्ति और योग्यता बुरे लोगों में भी हो सकती है। संसार में दो ही स्थान ऐसे हैं जहां न चिंता होती है न संदेह, एक ध्यान में और दूसरा सच्चे प्रेम में। लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ यह सिखाने आते हैं
कि अकेले कैसे जिया जाता है। इसलिए उनके जाने का दुख मत करो, बल्कि उनके द्वारा दिए गए सबक को अपनाओ। वक्त कुछ नहीं सिखाता, इंसान ही इंसान का इम्तिहान लेता है। जो इस सत्य को समझ जाता है वह शिकायतें करना छोड़ देता है और हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मानता है। जीवन का सबसे मूल्यवान गहना परिश्रम है और सबसे बड़ा सहारा आत्मविश्वास। यदि तुम्हारे पास यह दोनों हैं तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जो तुमसे कहे तू चिंता मत कर, मैं हर हाल में तेरे साथ हूं, तो जान लो कि तुमने इस संसार में सबसे दुर्लभ रिश्ता पा लिया है। जहां स्त्री समझदार ना हो वहां घर बिखर जाता है। जहां पुरुष समझदार ना हो वहां स्त्री घुटकर जीती है। जहां रिश्तों में प्रेम और सम्मान ना हो वहां आत्मा सूख जाती है। गलतियों को सुधारना सीखो, लेकिन दूसरों की गलतियां ढूंढने में समय मत गंवाओ। अगर कोई गलती करे तो उसे अकेले में समझाओ, पूरी दुनिया के सामने नहीं। हर कोई वफादार साथी चाहता है, लेकिन खुद कोई वफादारी निभाना नहीं चाहता। यही दुनिया का स्वभाव है। स्वयं के लिए सबसे अच्छा चाहती है, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाती है। जो मनुष्य सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है वह यह जानता है कि शब्दों की शक्ति कितनी गहरी होती है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी। यदि जीवन में कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो चिंतित मत हो। जो लोग तुम्हारे अस्तित्व को अनदेखा कर रहे हैं उन्हें करने दो, लेकिन यह याद रखो कि समय का चक्र हर किसी के पास आता है। उन्हें स्वीकार कर शांति से उनका हल खोजा जाए। जब आज अकेले बैठकर सोचा कि कौन अपना है कौन पराया, तो भीतर से एक ही उत्तर आया, यहां सब अपने मतलब के हैं। मेरे लिए तो रिश्ता ईमानदारी, विश्वास और अपनापन होता है, पर लोगों के लिए बस समय काटने का एक जरिया। रिश्तों का मर जाना तकलीफ नहीं देता जितना उस एहसास का मर जाना जिसे हम सच्चा मान बैठे थे। रिश्ते कभी भी अपनी मौत नहीं मरते, इनका हमेशा कत्ल किया जाता है, धीरे धीरे, कभी बेरुखी से, कभी झूठ से, कभी अनदेखी से। लोग सिर्फ दिल बहलाने के लिए बातें करते हैं और हम उसे अपनापन समझ लेते हैं। लेकिन एक बात तय है, बुरे दिन जब आते हैं तो वे सिर्फ धोख नहीं लाते, वे तुम्हें सभी रिश्तों की असलियत भी दिखा जाते हैं। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम खुद से सच्चा रहो, हर छल से दूर रहो, और जब तुम अपने दुखों को पहचान कर उन्हें शक्ति में बदलना सीख लो। तभी जीवन का सबसे कठिन पाठ भी आसान हो जाता है। जब इंसान थोड़ा काबिल हो जाता है तो दूसरों को छोटा समझने लगता है, ये भूल कर कि वक्त ही सबसे बड़ा वक्ता है। आदमी के शब्द नहीं, उसका समय बोलता है। और आखिर किस बात पर इतना अभिमान जब अंतिम सफर के लिए भी कंधे किसी और के चाहिए होते हैं। नजर का भी अजीब स्वभाव है, जिसे अनदेखा करो उसी को ढूंढती है। और मोहब्बत, वो अब न भावनाओं में रही न इज्जत में, अब वो महज आदतें बनकर रह गई हैं। आशिक अब मोहब्बत निभाने नहीं, भुलाने का हुनर सीखने आए हैं। तल्लुक बनाना है तो कुछ ऐब भी साथ रखने पड़ते हैं, क्योंकि इस जमाने की महफिलें बेदागा चेहरों को नहीं बुलाती। वजह चाहे कोई भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है, और वो विश्वास की नींव को एक झटके में ढा देता है। ये एक समझौता है, जिससे प्यार करो वह मिल जाए, ये सफलता है। ये जानते हुए भी कि वह कभी नहीं मिलेगा, उससे प्यार करना यही सच्चा प्यार है। स्वीकृति और सुधार स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो व्यक्ति खुद को बदलने की शक्ति रखता है वह जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता है। सावधानी और समझदारी अपने अगले कदम को सीक्रेट रखो। दुनिया में अच्छा चाहने वाले कम, लेकिन बुरा चाहने वाले हर कदम पर मिलते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करता है उसका मकसद समझना जरूरी है, क्योंकि बटर लगाने वाले के हाथ में अक्सर चाकू होता है। खामोशी और ताकत, कुछ बातों का जवाब केवल खामोशी होती है। खामोशी सबसे खूबसूरत जवाब है जो हर स्थिति को सुलझाने की ताकत रखता है। समय और शिक्षा, समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। जो सोच नहीं सकता वह शिक्षित नहीं है, चाहे उसके पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो। सच्ची शिक्षा वह है जो सोचने की क्षमता विकसित करे और सही फैसले लेने की प्रेरणा दे। माफ करना, लेकिन सावधानी से लोगों को माफ करना सीखो, लेकिन इतना समझदार बनो कि दोबारा उन पर भरोसा ना करो। बुरी आदतें अगर समय पर नहीं बदली जाती तो वे पूरी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। स्वाभिमान और रिश्ते जो मजा अपनी पहचान बनाने में है
वह किसी की परछाई बनने में नहीं, अपनों से मिले तिरस्कार को सहकर भी अपने स्वाभिमान को बनाए रखना ही असली ताकत है। जिंदगी का सबक। जिंदगी के सफर में सबसे बड़ा सबक यही है कि सहारा हर कोई नहीं देता। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जीवन में गलती करना स्वाभाविक है, परंतु घमंड मत करना, विशेष रूप से समय और भाग्य पर, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें अत्यंत कष्टदायक रही हों। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, लेकिन उसका सही उपयोग करने की कला सीखने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। इंसान भी एक समुद्र की तरह होता है। कोई नहीं जानता कि उसकी गहराइयों में कितनी भावनाएं, कितने सपने और कितनी यादें समाई हुई हैं। शक से रिश्ते अक्सर समाप्त हो जाते हैं और हर बार गलती गलतियों की नहीं होती। कभी कभी कसूर सिर्फ संदेह का होता है। इसलिए अपने विचारों को निर्मल और प्रेम को निस्वार्थ बनाओ, तभी जीवन का असली आनंद मिलेगा। मोहब्बत केवल एक जगह बैठकर किसी के लिए इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाहित होने वाली भावना है जो दिलों को जोड़ती है, आत्माओं को शुद्ध करती है और मनुष्य को उसके सच्चे रूप में पहचानने का अवसर देती है। वफादार की जिंदगी एक कहानी बनती है जिसे लोग याद रखते हैं, जबकि बेवफा की जिंदगी केवल एक मामूली सा बीता हुआ पल बनकर रह जाती है। जीवन में तब तक किसी परिस्थिति का वास्तविक अर्थ समझ नहीं आता जब तक हम स्वयं को उस स्थान पर नहीं पाते जहां कभी दूसरों को देखकर निर्णय लेते थे। जब तक इंसान खुद किसी दूसरे की स्थिति में खड़ा ना हो, उसे पूरी सच्चाई समझ नहीं आती। इंसान का जमीर सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड की तरह होता है, जो सही रास्ता तो दिखाता है पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हर किसी के भीतर एक नैतिक आवाज होती है, लेकिन कुछ लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और कुछ इसे अपनी शक्ति बनाकर आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत भी कुछ इसी तरह काम करती है, जैसे साबुन शरीर को और आंसू आत्मा को शुद्ध करते हैं। प्रेम और करुणा आत्मा की सबसे सुंदर विशेषताएं हैं जो इसे सशक्त और पवित्र बनाती हैं। जब भी तुम किसी के अंदर कोई कमी देखते हो तो सबसे पहले उसे अपने भीतर तलाशो। अगर वह कमी तुम्हारे अंदर मिल जाए तो पहले उसे निकालो, क्योंकि दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को शुद्ध करना अधिक आवश्यक है। जिंदगी उन्हीं को हमेशा याद रखती है जो मुश्किल समय में साथ देते हैं और जो कठिन वक्त में साथ छोड़ देते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक तुम्हारे जीवन की नींव मजबूत करता है और दूसरा तुम्हें सिखाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से बेहतर बनने की दौड़ में मत उलझो। यह मायने नहीं रखता कि तुम किसी से आगे हो या पीछे, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुमने किसी के लिए क्या अच्छा किया। सच्ची श्रेष्ठता दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने में। बहुत अधिक सीधा होना भी सही नहीं है। सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। ईमानदारी और सरलता मूल्यवान है, लेकिन यदि वे तुम्हें कमजोर बना रही हैं, तो अपनी अच्छाई की रक्षा करना भी सीखो। दिल की नफरत दिमाग की झूठी मोहब्बत से बेहतर है। सच्ची भावनाएं हृदय से आती हैं, लेकिन स्वार्थी प्रेम केवल छलावा होता है। जिन रिश्तों में सिर्फ अवसर की तलाश होती है, वे कभी टिकते नहीं। इसलिए अपने दिल को उन लोगों के लिए खुला रखो जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ हैं। लोगों को पहचानने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार अपना चेहरा बदल लेता है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल किसी और के साथ हो सकते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त की कसौटी पर टिकते हैं, नकली रिश्ते खुद ही छूट जाते हैं। अपनी खुशियों की परवाह करो, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखना भी कई बार मुश्किल बन जाता है। कुछ लोग तुम्हारी परेशानियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। सफलता हमेशा सबको रास नहीं आती। समंदर में तूफान इतनी जल्दी नहीं उठते जितनी जल्दी लोगों के मन में जलन उठती है जब वे किसी को सफल होते देखते हैं। इसीलिए किसी की ईर्ष्या की परवाह मत करो, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। सुंदर शरीर में अगर गंदा मन हो तो वो सोने की थाली में कील की तरह होता है, बेशकीमती होकर भी बेकार। समझदार वही नहीं होता जो डिग्रियां रखता है। असली समझदारी तो वो है जो हालात को समझकर बिना शोर किए अपने जीवन को सजाने की क्षमता रखता है। जिसे खुद पर भरोसा होता है, वो ना किसी से जलता है, ना किसी से डरता है। इसलिए कहता हूं, रोना मत। खुद को किसी की नजरों में साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझेगा वो बिना कहे तुम्हारी आत्मा को सुनेगा।
और जो नहीं समझेगा वो तुम्हारे हर शब्द को भी गलत समझेगा। धैर्य रखो, समय तुम्हारे पक्ष में करवट लेगा। तुम्हारी तकलीफें व्यर्थ नहीं जाएंगी। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं हर कदम तेरे साथ हूं। यह तुम्हारी सोच और हौसले का विश्वास है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आधी जिंदगी हमने पढ़ाई और शिक्षा में बिता दी, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने अक्सर केवल दूसरों को नीचा दिखाना ही सीखा। जीवन में इतना संघर्ष करो कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण देने की जरूरत न पड़े। जो लोग दूसरों के बुरे वक्त पर हंसते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वक्त जब भी पलटता है तो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहतें भले ही कभी कभी कड़वी लगें, लेकिन उनकी वसीयत सबको मीठी लगती है। नींद उड़ा देने वाली जिम्मेदारियां केवल आशिकों पर लागू नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान पर लागू होती हैं जो अपने परिवार के लिए समर्पित है। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रब से अगर कुछ मांगना है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगो। इस संसार में उनसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। पुराना जमाना दुख बांटने का था, लेकिन आज का जमाना दीवार की तरफ मुंह करके अपने आंसू छुपाने का हो गया है। जब जीवन तुम्हें अंदर तक तोड़ दे तो वह तुम्हें एक नया आकार देने ही आया होता है। जैसे मिट्टी को कुम्हार तब तक घड़ता है जब तक वह सुंदर आकार न ले ले, ठीक वैसे ही तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे भीतर से एक नए तुमको जन्म देती हैं। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह जीवन भ्रम में जीने के लिए नहीं, जागने के लिए है। इसलिए देरी मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और सारी उम्र सिर्फ इंतजार में निकल जाए। घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह दुख की बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाए तब जो टीस उठती है वह सबसे गहरी होती है। अगर सीखनी है जिंदगी तो पीछे देखो। हर गलती, हर ठोकर, हर धोखा कुछ सिखाता है। लेकिन अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो, वहां उम्मीद है, वहां रोशनी है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो न स्वीकारा जाए उससे दूर हो जाओ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, खुद को हर हाल में खुश रखना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद से खुश होते हो तब दुनिया तुम्हें कम तकलीफ देती है। हर बार सब कुछ हासिल करना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग हमें जीवन भर नहीं मिलते, लेकिन दिल में सांसों तक रहते हैं। कुछ अधूरी कहानियां भी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि कोई कितना भी अपना हो, एक दिन किसी मोड़ पर छोड़कर चला ही जाता है। जो लोग दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं वो कभी पूरी तरह खुश नहीं रह पाते। तुम्हें इस लायक बनना होगा कि अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं अपने दम पर पूरी कर सको। तभी आत्मा को सच्चा सुकून मिलता है। इसलिए जीवन को सरल बनाओ, लेकिन खुद को कमजोर मत बनाओ। मुस्कुराओ, लेकिन किसी की सहानुभूति के लिए नहीं, अपनी ताकत दिखाने के लिए। चुप रहना कई बार जवाब देने से बेहतर होता है, क्योंकि मौन की गूंज बहुत दूर तक जाती है। कुछ लोग तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना वे तुम्हारा उपयोग कर सकें। उनके प्रेम में स्वार्थ छुपा होता है, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो तुम्हारा अस्तित्व उन्हें बोझ लगने लगता है। इसीलिए आंखों से नहीं, अनुभव से परखो कि कौन तुम्हारा है। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना चाहिए। हर चीज में पूर्णता ढूंढने वाले लोग दूसरों में नहीं, खुद में भी चैन नहीं पा सकते। असली सुंदरता वही है जहां सच्चाई हो, जहां खामियों के बावजूद अपनापन हो। लोग क्या कहेंगे, इस एक विचार ने न जाने कितने लोगों के सपने अधूरे छोड़ दिए। इसलिए अगर खुश रहना है तो सबसे पहले यही सोचना बंद करो कि लोग क्या सोचेंगे। जब तुम कुछ करोगे तब भी लोग बोलेंगे, और जब कुछ नहीं करोगे तब भी। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, क्योंकि अंत में तुम्हारे फैसलों के परिणाम तुम्हें ही भुगतने हैं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है वे भी ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आए हैं। यही विधि का विधान है। कभी कभी तुम्हें चोट उन्हीं से मिलती है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, ताकि तुम खुद पर भरोसा करना सीख सको। अगर जिंदगी में सचमुच बड़ा बनना है तो छोटे लोगों के मुंह मत लगो। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। रिश्ते दूर तक तभी चलते हैं जब नाराजगी की उम्र छोटी हो। जो हर छोटी बात पर दूरी बना ले वह कभी भी पास का नहीं होता। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। इसलिए जब जीवन का रास्ता धुंधला लगे तब ठहरो, सोचो, महसूस करो।
फिर चलो। सब्र वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोलती है। जो सच में तुम्हारा है वह चाहे कहीं भी चला जाए। कुछ लोग तुम्हारे उजाले से जलेंगे, कुछ तुम्हारी नम्रता को कमजोरी मानेंगे। कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा और कहीं तुम्हें बुरा साबित किया जाएगा। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर खुद में वह आत्मसम्मान बनाए रखो जो तुम्हें अंदर से जीवित रखे। क्योंकि जब तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारे साथ होता है तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जब किसी को आपके जीवन से दूर जाना होता है तो वह पहले आपसे बात करना कम कर देगा, फिर दूरी बढ़ाएगा और अंततः आपको यह महसूस कराएगा कि आपकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यह मत भूलो कि जीवन में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना और खुद को निखारना ही पड़ेगा। सच्चा पराक्रम वही है जो शांतिपूर्वक अपना लक्ष्य साधे। शेर भी शिकार के समय चिल्लाता नहीं। सफर के मजे लेना सीखो, क्योंकि मंजिल तो सभी की श्मशान है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो यह उनकी कोशिश है तुम्हें छलांग लगाना सिखाने की। कभी उस इंसान की जरूरत मत महसूस करो जिसे तुम्हारी कद्र करना नहीं आता। ये जान लो कि दूसरों के विचारों के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। अपने बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह काम दूसरों के लिए छोड़ रखा है। समय के साथ जीवन व्यस्त हो जाता है, परंतु अपने संस्कार और प्रेम को सहेज कर रखना, यही तुम्हारा सच्चा धन है। जीवन की कई बातें ऐसी होती हैं जो कहने से ज्यादा महसूस करने की होती हैं। सच्चा ज्ञान दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद पर विश्वास करने से आता है। डीपी कितनी भी सुंदर हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही तुम्हारे व्यक्तित्व की झलक देता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम पर ऐसी कमियां थोपें जो तुम में हैं ही नहीं। अपनी पहचान को बनाए रखो। दुनिया तुम्हारी आलोचना करेगी, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हारी सच्ची पहचान बनेंगे। कागज कभी रोते नहीं, पर रुला जरूर देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो। जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। हमें कभी भी अपने आप को किसी का आदी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इंसान कभी कभी बहुत खुदगर्ज हो सकता है। दोस्तों, उम्मीदों पर ही जीवन चलता है, लेकिन ज्यादा उम्मीदें हमें परेशान भी करती हैं। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बना लेते हो तो ध्यान रखना, आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हो। आत्मसम्मान को जितना गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है, क्योंकि वह वक्त हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका देता है। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जो सिर्फ उधर ही मुड़ते हैं जहां फायदा होता है। यह सत्य है कि तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई करीबी इंसान छुभी हुई बात कह देता है। यह हमें सिखाता है कि भरोसा कभी भी चुराया नहीं जा सकता। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। हमारी एक इच्छा होती है और दूसरी पीड़ा। जब मन खुश होता है तो एक बूंद भी बरसात जैसी लगती है, लेकिन दुखी मन के आगे समंदर की भी कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, पर यह समझ रखना कि दोबारा उन पर विश्वास मत करो। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती और मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। जीवन के इस रास्ते पर लूट कर दौलत जमा कर तो लो, लेकिन पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे किया जाता है, लेकिन एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस क्या होता है। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभाओ यारी, कुछ लोग कभी सुधर नहीं सकते। जिंदगी कभी दोबारा पहले जैसी नहीं होती, लेकिन अगर भरोसा सच्चा हो तो एक नई शुरुआत हमेशा हो सकती है। जुड़े रहने के लिए बस प्यार काफी नहीं होता, वहां बेइंतहा भरोसा चाहिए, और टूटने के लिए बस एक गलत फहमी ही काफी होती है। जब तुम खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हो, तब सबसे पहले तुमसे तुम्हारे अपने दूर होने लगते हैं। अकेलापन उसी का प्रारंभिक मूल्य है जो भीतर से सशक्त बनना चाहता है, लेकिन यही अकेलापन एक दिन तुम्हारा आत्मबल बन जाता है। समय तुम्हारी जेब में है, तुम चाहो तो उसे व्यर्थ की बातों में गंवा सकते हो, या चाहो तो उसी समय में खुद को गढ़ सकते हो। याद रखो, हर बीता पल एक अवसर था जो लौटकर नहीं आएगा। जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हो तो अक्सर तुम्हारी ही कीमत उसकी नजरों में गिरने लगती है। यह दुनिया ऐसी है जहां कोई बात करने को तरसता है और कोई इतना व्यस्त है कि परवाह भी नहीं करता। इसलिए अब मैंने सीख लिया है, कोई साथ छोड़ दे तो भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैंने रिश्तों को बस निभाया है, बांध कर नहीं रखा।
जो समस्याएं आती हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए आती हैं। जैसे लोहा आग में तपकर ही तलवार बनता है, वैसे ही आत्मा संघर्ष में निखरती है। अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी कमजोरी नहीं, तुम्हारे लिए उसका सच्चा लगाव और विश्वास है। इस भरोसे को तोड़ना आसान है, निभाना तपस्या है। जवान हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जवानी में अगर विवेक साथ ना हो तो यही उम्र तुम्हारा भविष्य भी छीन सकती है। मौज करना पाप नहीं, लेकिन मर्यादा में रहकर जीवन जीना ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां तुम खुद पर गर्व कर सको। आज का काम आज करो, नियम बनाओ, अभ्यास करो, संकल्प लो। जो इंसान आज पर राज करता है वही कल को अपने अधीन कर पाता है। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं है। चेहरे पर मत जाओ जनाब, क्योंकि चेहरा सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। सलाह सबकी सुनो, पर वही करो जो तुम्हारे विवेक और साहस का समर्थन करता हो। किस्मत पर भरोसा करने से बेहतर है अपनी मेहनत पर विश्वास करना। याद रखो, मेहनत ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हमारी असली पहचान हमारे भीतर छिपी होती है। बाहर से हम जितने शांत दिखते हैं, भीतर उतनी ही गहराई और संघर्ष छिपा होता है। जरूरी नहीं कि हर सीख किताबों से मिले। कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबक जिंदगी और रिश्ते सिखाते हैं। हर इंसान में प्रतिभा होती है, लेकिन जब वह दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है तब अपनी पहचान खो देता है। अपने आज को इसलिए मत बर्बाद करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं। हर आज को जीना सीखो, क्योंकि यही जीवन है। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करो कि उसकी आत्मा तक को ठेस पहुंचे और तुम्हें इसका पछतावा पूरी जिंदगी करना पड़े। जो झूठे रिश्ते हैं वे बोझ बन जाते हैं। चाहे कितने भी रिश्ते बना लो, एक ऐसा रिश्ता जरूर होना चाहिए जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हो। सच्चा प्रेम परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करता है। अजीब है यह दुनिया, जहां लोग बातों को पकड़ लेते हैं और इंसानों को छोड़ देते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार जलील कर रहा है तो वहां से ऐसे चले जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिनसे तुम्हें यकीन है कि वे तुम्हें मनाएंगे। रोने से कमजोर नहीं बनते, बल्कि अंदर की पीड़ा बह जाती है। साहस और सहन शक्ति ही जीवन की सच्ची पूंजी है। कठिनाइयों के बावजूद जो लोग चलते रहते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। रिश्ते अपने आप से ईमानदार होने चाहिए। जब आप खुद को स्वीकारते हैं तभी आप दूसरों के साथ सच्चे और स्थायी रिश्ते बना सकते हैं। जिसे घमंड की हवा लग जाती है उसे न दवा असर करती है और न दुआ। अहंकार मनुष्य को उसकी ही छाया से दूर कर देता है, और जब वह गिरता है तब उसे कोई संभालने वाला नहीं मिलता। न कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे सिद्ध करने के प्रयास में अपना समय नष्ट मत करो। अपने कार्य और योजनाओं को गुप्त रखो। केवल तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में अपार शक्ति होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय कभी मत लो। समाज की सलाह से खुद को आजाद करो, क्योंकि अक्सर लोग खुद भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा अपने समय पर ही आती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते वे जीवन में कुछ भी खास नहीं पाते, और जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते उनके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है कि उन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ दो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी से होती है। दूसरों को परखने की अपनी क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहो। समय तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कामना की है, लेकिन उसके लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी हैं। दोस्ती और रिश्ते जीवन के अनमोल हिस्से हैं, लेकिन यह भी सीखो कि अकेले कैसे जिया जाए, क्योंकि हर मुश्किल हालात तुम्हें यही सिखाने आते हैं। जो खुद को जीतना जानता है वही सच्चा विजेता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और लगन में विश्वास रखते हैं। बहानों में उलझने वाले लोग कभी अपने रास्ते नहीं बना पाते। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे मुस्कुराकर पार करो। वक्त के साथ बदलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वह पीछे छूट जाता है। जीवन के विभिन्न चरणों में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप रंग महत्वपूर्ण होते हैं, फिर विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अंत में केवल साथ मायने रखता है। कामना करो कि जो तुम्हारे साथ हैं उनका हाथ और साथ कभी न छूटे। यदि दूसरों के दुख से तुम्हें भी पीड़ा होती है तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अगर जिंदगी मिली है तो उसे मिसाल बनकर जियो, क्योंकि आजकल इतिहास के पन्ने भी रिश्वत से छपते हैं।
जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ो जो वक्त आने पर तुम्हारी परछाई बने और सही वक्त पर तुम्हारा आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। तुम जितना अधिक अपने मन को शांत रखोगे उतना ही शांतिपूर्ण तुम्हारा जीवन होगा। सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो वह सबके लिए कड़वा हो सकता है। हर उस व्यक्ति से दूरी बना लो जो तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए पूर्ण हो। संसार तुम्हें बार बार तुम्हारी कमियां दिखाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी देखता हूं। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, लोग तुम्हारे मूल्य का गलत हिसाब लगाते रहेंगे। इसलिए पहले खुद को स्वीकार करो, फिर कोई तुम्हें अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। रिश्तों की दुनिया में सबसे बड़ा त्याग यह है किसी को उसकी गलती पर भी माफ कर देना और फिर भी उसे सम्मान देना। लेकिन यह तभी संभव होता है जब तुम्हारा हृदय मेरी शरण में हो, क्योंकि जो मन मेरे प्रेम में डूबा होता है वह नफरत की जगह सहानुभूति चुनता है। तुम बार बार पूछते हो कि अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि वे जीवन की सच्चाई को जल्दी समझ जाते हैं और दूसरों की तकलीफें भी अपनी सी लगने लगती हैं। कभी किसी के व्यवहार से दुख मत लेना, क्योंकि उसका व्यवहार उसके संस्कार हैं, तुम्हारी कीमत नहीं। और ये मत भूलो कि हर कोई तुम्हें वैसे ही देखेगा जैसे उसका मन है, तुम्हारा नहीं। इसलिए तुम अपने मन को साफ रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मनुष्य को हर चीज मिल सकती है, धन, प्रेम, मान, सम्मान। यह जरूरी है कि हम अपनी पहचान पहले से बना लें, क्योंकि जब लोग हमें पहचानना छोड़ देते हैं तब हमारी अपनी पहचान ही हमारी ताकत बनती है। झूठ जब धीरे धीरे बोला जाता है तो वह जल्दी फैलता है, लेकिन सच बोलने पर चाहे आप कितनी भी जोर से बोलें, लोग उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी हमें जीवन में अकेले रहकर खुद को समझने का समय देना चाहिए। जिन रिश्तों में हमारी अहमियत नहीं समझी जाती, उन रिश्तों में हमें खुद को खोना नहीं चाहिए। रिश्तों का असली मूल्य तभी होता है जब वे सच्चे होते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं, क्योंकि जिनको हम दे देते हैं वे हमारे करीब आ जाते हैं, लेकिन जिनको हम तस्वीरों में टांगते हैं वे हमसे दूर हो जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो सबसे सुखी व्यक्ति वह होता जो हमेशा भूखा रहता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में अच्छे लोग भी मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि वे दूसरों को अपने जैसा समझ लेते हैं। अच्छे इंसान को हमेशा यह नहीं सोच लेना चाहिए कि उसे कोई सच्चा प्यार करेगा, क्योंकि अक्सर उसे उपयोग करने वाले ज्यादा मिलते हैं। छोटी सोच और बड़ी जुबान वाले लोग दूसरों का दिल बहुत जल्दी दुखा देते हैं। जीवन में बहुत सी चीजें हमें समझाने से समझ में नहीं आती, बल्कि हमें खुद अनुभव से सीखना पड़ता है। बुरे समय में ठोकरें खाने से हम जो सीखते हैं वही हमें सबसे बड़ी शिक्षा देती है। कभी यह महसूस करना कि आपके दुश्मन वही लोग होते हैं जिनकी आपने मदद की थी। जब जीवन में सब कुछ सही चलता है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब रास्ता थोड़ा कठिन होता है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे अकेलापन अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले रहने से मैं अपने समय को बेहतर तरीके से समझ पाता हूं। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती का असली रूप तब होता है जब दिल से दिल जुड़ते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक इंसान जीवित रहता है उसकी कद्र नहीं होती, और जब वह चला जाता है तो लोग उसकी यादों का ढोंग करने लगते हैं। जिससे जितना अधिक लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव भी देता है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब यह गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब ठंडा हो जाता है तो हाथ काले कर देता है। इसलिए रिश्तों को परखो, लेकिन उनकी ऊष्मा से खुद को जलने मत दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमने कोई गलती नहीं की होती, फिर भी दुनिया तुम्हें गलत ठहराती है, क्योंकि तुमने वैसा नहीं किया जैसा लोग तुमसे चाहते थे। लेकिन याद रखना, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही असली ताकत है। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है कि इसे समाधान खोजने में लगाया जाए। जो इंसान केवल समस्याओं पर ध्यान देता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच पाता। उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती, और परिस्थितियां तुम्हें हरा नहीं सकती अगर तुम्हारी जिद जीतने की हो। बेटी से कहा जाता है कि कभी अपने घर की चिंता मत करना, क्योंकि एक दिन वह किसी और घर की जिम्मेदारी बन जाएगी। लेकिन यह मत भूलो कि घर की बुनियाद हमेशा वही होती है जिसने उसमें सबसे पहले अपने कदम रखे। स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो,
बेटी, बहन, पत्नी या मां, वह परिवार की आत्मा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समाधान में भी समस्या ढूंढते हैं, और ऐसे लोग कभी भी सही मार्ग पर नहीं चल सकते। इस तरह के लोग हमेशा साथ छोड़ते हैं, क्योंकि वक्त के साथ उनका मन बदल जाता है। लेकिन जो सच्चे होते हैं, जैसे मेरा सद्गुरु, वे हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी हर कमी और दोष के बावजूद। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो, वह मीठा नहीं हो सकता। उसी तरह मतलबी लोग चाहे जितना भी अपना बनाएं, वे कभी भी सच में आपके नहीं हो सकते। आपकी वाणी सबसे खूबसूरत है, क्योंकि यह आपके दिल का आईना होती है। आप चाहे तो अपनी बातों से दिल जीत सकते हैं, और चाहे तो अपनी बातों से दिल तोड़ सकते हैं। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन वह अपनी किस्मत और नसीब को नहीं बदल सकता। यही कारण है कि हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि साल तो हर साल बदलते हैं, लेकिन जीवन एक यात्रा है जिसे हम अपने कर्मों से दिशा देते हैं। जब हम छोटे थे तो मां कहती थी कि बेटा दूर मत जाना, कहीं गुम ना हो जाओ। अब हम इतने दूर हो गए हैं कि सच में खुद को खो चुके हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, धूर्त व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। अब मुझे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते और दिखावे का कोई मतलब नहीं है। जो आपके हक में है वह आपको ईश्वर खुद दिलाएगा। थोड़ा सोचो, अधिक पढ़ो, कम बोलो और अधिक सुनो। बुद्धिमान होने के यह 4 प्रमुख लक्षण हैं। शब्दों का मोल समझो, क्योंकि मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिस प्रकार तुम ईश्वर से शीघ्र क्षमा की अपेक्षा रखते हो, वैसे ही दूसरों को भी शीघ्र माफ करना सीखो। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, और वही मनुष्य महान होता है जो दूसरों की भूलों को क्षमा करना जानता है। आने जाने वालों ने सिखाया कि कोई भी यहां सदा के लिए नहीं ठहरता। यह संसार एक पड़ाव है जहां हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही है। इसलिए धन का नहीं, संस्कारों का संग्रह करो। प्रशंसा की नहीं, परवाह की चाह रखो। कैसे हो और कहां हो, ये 2 शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन किसी के जीवन में गहरा असर छोड़ सकते हैं। सच्ची चिंता वाह वाह की नहीं, बल्कि वास्तविक परवाह की होती है। मुझे पता है कि मैं कुछ हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाता। यदि उसने मुझे इस संसार में भेजा है तो अवश्य ही किसी उद्देश्य के लिए। पूरी जिंदगी इसी चिंता में बीत जाती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, लेकिन अंत में यही 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। इसलिए दुनिया की चिंता मत करो, अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जियो। यदि किसी का दिल दुखाया है तो समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो कर्म किया जाता है वही लौट कर आता है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। अगर उनसे सीखो तो वे सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर न सीखो तो वे सागर बनकर तुम्हें डुबो देती हैं। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम चढ़ना चाहते हो या डूबना। तारीफ सुनकर खुश होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदियां बहती हैं। आत्मविश्वास असाधारण बनने की कुंजी है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो अपने भीतर की असीम संभावनाओं को पहचानते हो। यही आत्मविश्वास तुम्हें सफलता की ओर पहला कदम उठाने में मदद करता है। पहले पराइयों से डर लगता था, लेकिन अब अपनों के धोखे से डर लगता है। रास्ता बदलने वाले लौट सकते हैं, लेकिन जो दिल बदल लेते हैं वे कभी वापस नहीं आते। किसी के पीछे भागने का कोई लाभ नहीं। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं था वह चला ही जाएगा। खुश रहो, हंसते हंसते जीवन बिताओ, और उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। रिश्ते केवल रक्त से नहीं बनते। जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले वही सबसे बड़ा रिश्ता निभाता है। परिवर्तन तय है। इस संसार में सब कुछ बदलता है। किसी के दिन बदल जाते हैं तो किसी का दिल। वक्त से ज्यादा कीमती केवल भावनाएं होती हैं, लेकिन अफसोस इन्हें समझने वाले बहुत कम होते हैं। भाग्य चाहे जैसा भी हो, मेहनत से उसे बदला जा सकता है। जो संघर्ष से घबराते हैं वे अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। अगर रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को अनदेखा करना सीखो। हर बहस में जीतने की जिद करने वाले अक्सर अपने सबसे कीमती रिश्ते हार जाते हैं। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन इसमें बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर इंसान का प्रश्न पत्र अलग होता है। सुकून वहां नहीं है जहां धन है, बल्कि वहां है जहां मन को शांति मिले। पैसा तुम्हें सुविधाएं दे सकता है, लेकिन वास्तविक आनंद केवल आत्मिक संतोष में है।
जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते, उनके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं। जब लोग तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लेने लगें, तो उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास होने दो। बहुत छोटी उम्र में ही सबसे बड़ा सबक मिला कि रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुहक देती हैं। सत्य को कभी याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा याद रखने पड़ते हैं। इसलिए जीवन को सरल बनाना है तो सच बोलो, भले ही वह कड़वा हो। स्टेटस क्या लिखना? अगर ईश्वर की कृपा रही तो एक दिन इतिहास लिखेंगे। यदि उपवास से ही भगवान प्रसन्न होते तो भूखा रहने वाला हर भिखारी सबसे सुखी होता। अगर किस्मत लिखने का हक मां को मिला होता तो जिंदगी में शायद कभी आंसू ना आते। मां का प्रेम वो दुआ है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक ही चाह होती है कि तुम सदा मुस्कुराते रहो। दुनिया के बारे में बहुत कुछ कहा गया। किसी ने कहा यह प्यार से चलती है, किसी ने कहा दोस्ती से, लेकिन जब अनुभव किया तो जाना कि यह दुनिया अक्सर मतलब से ही चलती है। जब तक तुम किसी के काम के हो, तब तक तुम्हारे शब्दों में मिठास होती है, और जैसे ही काम खत्म, रिश्ते भी। यह संसार भी अजीब है। यहां हर रिश्ता शर्तों पर टिका है, हर भाव लाभ की तलाश में है, लेकिन जो इस भरी दुनिया में भी निस्वार्थ बना रहता है, वही वास्तव में ईश्वर के सबसे करीब होता है। परम सत्य की ओर जाने का एक ही मार्ग है, सत्य। और सत्य की सीढ़ियां कठिन होती हैं, लेकिन जो उस पर चलता है उसे अंत में वो शांति मिलती है जो झूठ कभी नहीं दे सकता। सच्ची दोस्ती वही होती है जो दुख को आधा कर दे और सुख को दोगुना, जो बिना कहे समझ जाए और बिना मांगे साथ निभाए, वही मित्रता है। बाकी तो सब संयोग हैं। जितना हो सके शांत रहो, क्योंकि जुबान ही वो साधन है जो सबसे ज्यादा पाप भी करवाती है और सबसे ज्यादा रिश्ते भी बिगाड़ती है। मौन में कभी कभी वो जवाब होते हैं जो शब्दों में मुमकिन नहीं होते। परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज समय के साथ बदलती है, रूप, सोच, रिश्ते, मौसम और मनुष्य। जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं बदलेगा, जो अभी है उस पर अहंकार करने से कुछ नहीं बचेगा, और जो आने वाला है उसे समझदारी से अपनाना ही बुद्धिमानी है। समय रेत की तरह है, मुट्ठी में रखने की कोशिश मत करो, उसे समझदारी से जियो, क्योंकि जो पल चला गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ पौष्टिक भोजन नहीं, अच्छे विचार भी जरूरी हैं, क्योंकि शरीर से ज्यादा कि अब आत्म मूल्यांकन का समय है, क्योंकि विनाश की शुरुआत भीतर से होती है, बाहर से नहीं। इस जीवन में एक बात सदा याद रखो, कभी मत दौड़ो उनके पीछे जो तुम्हारे लिए कभी रुके ही नहीं। प्रेम और संबंध वहां सबसे सुंदर होते हैं जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की परवाह करते हैं। और हां, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर फल का स्वाद अलग होता है, हर जीवन की गति अलग होती है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन दोनों की खुशबू में फर्क नहीं होता। तुम भी विशिष्ट हो, पूर्ण हो, और इसी क्षण तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। बस स्वयं को समझो, स्वीकारो और वर्तमान को जियो, क्योंकि वही सबसे बड़ा सत्य है। सच यही है कि लोग एक दूसरे से प्यार कम, जलन ज्यादा करते हैं, लेकिन जीवन तुम्हारा है और तुम्हें इसे वैसे ही अपनाना है जैसे यह तुम्हारे पास आया है। मैं हर मुश्किल को चूम लेता हूं, उसे अपना मानकर, क्योंकि आखिरकार यह मेरी ही परीक्षा है। जीवन में कई बार हम सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं कि सामने वाला हमें याद नहीं करता। लेकिन क्या यह सच में कोई वजह है? जिनकी नजरों में तुम अच्छे हो उनके लिए हमेशा अच्छे ही रहोगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो उनकी सोच को बदलने की कोशिश व्यर्थ है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, अगर गति धीमी कर दी जाए तो झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर मन शांत रहेगा तो वह भी बिना ज्यादा दर्द दिए निकल जाएगी। यही जीवन का तरीका है, और परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। मीठे झूठ से अच्छा है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे शायद कुछ दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन कम से कम झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। इंसान को झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना मंजूर है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना मंजूर नहीं। जब तक जिंदा हो तब तक निंदा से मत डरना, क्योंकि निंदा उन्हीं की होती है जो कुछ कर रहे होते हैं। भाई हो या मित्र, अपने राज केवल अपने तक ही रखने चाहिए, क्योंकि विश्वास हर किसी पर नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति अपने रहस्य दूसरों को बताता है वह अंततः अपने ही विश्वासघात का शिकार होता है। इसलिए जीवन को सच्चाई
आत्मनिर्भरता और संयम के साथ जियो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और जो भी करो उसे पूरी निष्ठा के साथ करो। कुछ भी बोलने से पहले एक पल ठहरो और सोचो, अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? शब्दों की ताकत तलवार से भी अधिक होती है। ये मरहम भी बन सकते हैं और जहर भी। इसलिए हर शब्द से पहले संवेदना रखो और हर वाक्य से पहले समझ। जो रिश्ते शब्दों से बने होते हैं वो शब्दों से ही टूट भी सकते हैं। खुशियां पैसों की मोहताज नहीं होती। वो घर जहां सब मिलकर प्यार से रहते हैं वह सच में स्वर्ग से कम नहीं होता। वहां ना कोई अकेला होता है ना कोई पराया। और जो मिलजुल कर जीते हैं उन्हें बड़े महलों की जरूरत नहीं पड़ती। उनका सुकून उनके रिश्तों में बसता है। मगर दुख यही है कि सब कुछ होते हुए भी इंसान सब्र नहीं कर पाता। हम बरसों की योजनाएं बनाते हैं लेकिन पल का भरोसा नहीं रखते। सुख सुबह की तरह होता है, मांगने से नहीं जागने से मिलता है। जब तुम भीतर से जाग जाओ तब बाहर की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। मुसीबत जब आए तो डरना नहीं, ये सोचना भी छोड़ दो कि कौन तुम्हारे काम आएगा, बल्कि ध्यान से देखना कि ऐसे वक्त में कौन तुम्हें छोड़कर जाता है। मुश्किलें पहचान करवा देती हैं कि अपने कौन हैं और साथ सिर्फ नाम के हैं कौन। बोलना सब जानते हैं लेकिन बोलना ही काफी नहीं होता। यह जानना जरूरी है कि कब, कितना और क्या बोलना है, क्योंकि वक्त से पहले बोला गया शब्द और सीमा से अधिक बोले गए वाक्य रिश्तों को तोड़ देते हैं। खिड़की की तरफ एक टकटकी और आसमान की ओर कुछ अनकही प्रार्थनाएं, जैसे वह किसी अनदेखी उम्मीद को बुला रही हो जो शायद कभी लौट कर आएगी, शायद नहीं। वो दीवारें जिनके बीच वह जीती थी अब तन्हाई की गवाही बन चुकी थी। पहले उसके जीवन में रिश्ते थे, लोग थे, प्यार भी था, लेकिन समय की मार और लोगों की स्वार्थ से भरी अपेक्षाओं ने उसे ऐसे जख्म दिए जिन्हें वह अब तक सहला रही है। वो रिश्ते जिनमें उसने अपना संपूर्ण स्वयं खो दिया था अब बस स्मृतियां हैं जिनका कोई उत्तर नहीं, बस मौन है। लोग सलाहें तो बहुत देते हैं, मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा, तुम तो सब संभाल लोगी। लेकिन क्या यही सब सच है? जीवन केवल दूसरों की परिभाषा पर जीने के लिए नहीं बना। खुद की परवाह करना कोई स्वार्थ नहीं, यह आत्मा का अधिकार है। यह पहला कदम है मानसिक शांति और आत्मसम्मान की ओर। जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम किसी को सच्चे अर्थों में प्रेम नहीं दे सकते। तुम्हारा रिक्त हृदय किसी और को भरने का स्रोत नहीं बन सकता। इसीलिए अब समय आ गया है कि बार बार सबके लिए जलने की कोशिश करने के बजाय खुद को भी थोड़ी धूप देने का हक दिया जाए। सोचो, अगर तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की दौड़ में लगे रहो लेकिन इस दौरान अपने सपनों को धूल चढ़ने दो, तो क्या वह जीवन वास्तव में तुम्हारा होगा? क्या वो मुस्कुराहट तुम्हारी होगी जो किसी और की स्वीकृति पर निर्भर हो? हर दिन जब तुम किसी न किसी की संतुष्टि में अपना अस्तित्व खोते हो तब वास्तव में तुम अपनी आत्मा से एक कदम दूर होते चले जाते हो। जीवन तुम्हारा है। हर सुबह, हर सांझ, हर आंसू, हर मुस्कान, ये सब तुम्हारा अधिकार है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे बिना शर्तों के, तब तुम्हें किसी और की शर्तों पर खुद को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त हमेशा गुजर जाता है, लेकिन जिन लोगों ने वक्त के साथ अपना असली रंग दिखाया उनके चेहरे हमेशा याद रहते हैं। जब हम खुद दर्द में होते हैं तो लोग यह पूछना तक भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीती है। लेकिन याद रखना, गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं बल्कि मंशा होती है। अच्छे लोगों की पहचान यही है कि वे बुरे समय में भी अच्छे ही रहते हैं। उनके शब्दों में कटुता नहीं होती और उनके कर्म हमेशा दूसरों के हित में होते हैं। लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें उससे पहले अपनी पहचान बना लो। जीवन में अपनी सच्ची छवि वही होती है जिसे समय और परिस्थितियां भी नहीं बदल सकती। झूठ को यदि तुम धीरे से भी कहोगे तो लोग उसे सुन लेंगे, लेकिन सच को चाहे तुम चिल्लाकर भी कहो तब भी लोग उसे अनसुना कर देंगे। इसलिए सत्य पर डटे रहो, चाहे कोई उसे स्वीकारे या ना करे। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि अकेले में ही इंसान अपने आप को समझ सकता है। खुद से बातें करने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया के शोर में आत्मा की आवाज दब जाती है। हम सफर वही होना चाहिए जो तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहे जब पूरा संसार तुम्हें छोड़ चुका हो। बातों को अपने ऊपर बोझ बनाकर रखोगे तो वे तुम्हें दबा देंगी, लेकिन अगर उन्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करोगे तो वे तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचा देंगी। इसलिए नकारात्मकता को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखो। जो रिश्ते गहरे होते हैं वे दिखावे का शोर नहीं मचाते।
जो सच में अपने होते हैं वे बिना कहे तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। इसलिए निस्वार्थ भाव से अच्छा करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो। जेब गर्म रखोगे तो लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। ये दुनिया पैसा देखती है, लेकिन सच्चे रिश्ते इससे परे होते हैं। इसलिए धन कमाने से पहले अच्छे कर्मों की पूंजी इकट्ठा करो, क्योंकि शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा को एक दिन ईश्वर के पास जाना है। बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन आत्मा की शुद्धता तुम्हारी वास्तविक पहचान है। जीवन का झूला कभी पीछे जाता है तो डरना मत, क्योंकि वह फिर आगे भी आएगा। जब कठिन समय आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संकेत है कि सुख का समय भी अवश्य आएगा। कर्म करो तो उसका फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, लेकिन कभी ना कभी अवश्य मिलेगा। जितना गहरा कुआं होता है उतना ही मीठा जल मिलता है। जितनी गहरी मेहनत होगी उतना ही मधुर परिणाम मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर भी जीवन के अनुभवों से ही मिलता है। यदि तुम स्वयं को सच में जीवित समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो। जो लहरों के साथ बहता है वह केवल एक लाश होती है, लेकिन जो तैरता है वही जीवन जीता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं बल्कि जरूरत की होती है। जब तक जरूरत होती है तब तक इज्जत भी होती है। जैसे ही जरूरत खत्म वैसे ही सम्मान भी समाप्त। यही इस संसार का कटु सत्य है। चाहे 7 फेरे ले लो या कह दो कबूल है, अगर दिल में सच्चा प्रेम नहीं तो सब व्यर्थ है। विवाह बंधन से नहीं बल्कि समर्पण से बनता है। यदि लोग केवल अपनी जरूरत पर ही तुम्हें याद करते हैं तो इस पर दुखी मत हो बल्कि गर्व करो, क्योंकि मोमबत्ती की याद केवल अंधकार में ही आती है। यह संसार अजीब है। जिंदा इंसान की बुराई और मरने के बाद उसकी तारीफ करने में ही विश्वास रखता है। हर बार किस्मत को दोष मत दो। कई बार हम ही जरूरत से ज्यादा मांग लेते हैं, और जब वह पूरी नहीं होती तो इसे भाग्य का खेल मान लेते हैं। जिस मां की परवाह उसका बेटा करता हो उसे यह दुनिया जलती है, लेकिन मां का प्यार सच्चा होता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। समय की एक आदत होती है, वह पलटता जरूर है, और जब पलटता है तब सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए कभी भी अहंकार मत करो, क्योंकि समय सबको उनके कर्मों का हिसाब देता है। सच्चे भाग्यशाली वे होते हैं जो किसी की तलाश बनते हैं, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर सकता है। जो मन में आए उसे खुलकर करो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली। संकोच में जीने से बेहतर है आत्मविश्वास से अपनी राह चुनना। अपनी कमियों को केवल हम ही सुधार सकते हैं, बाकी लोग तो बस उनका फायदा उठाते हैं। वैसे ही लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और दूसरों की नकारात्मकता को अनसुना करो। ओपन एंड क्लोज दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन देखो ना, हमारा मन उन्हीं के सामने खुलता है जिनके सामने उसे बंद रखना चाहिए। यही जीवन की विडंबना है। हमेशा ऊपर देखना मत भूलो। लोग अक्सर दुनिया के लोगों को देखते हैं, लेकिन ऊपर बैठे ईश्वर को भूल जाते हैं। जब सब रास्ते बंद लगे तो सिर झुकाने के बजाय ऊपर देखो, सही राह वहीं से मिलेगी। कद्र करने वालों को अक्सर बेकदर लोग ही मिलते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। अच्छे बने रहो, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से है, न कि दूसरों के व्यवहार से। जो झुक सकता है वह पूरी दुनिया को झुका भी सकता है। विनम्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया के लोग खिलौनों से नहीं बल्कि जज्बातों से खेलते हैं। इसलिए अपने भावनाओं को उतना ही खर्च करो जितना संभाल सको। लोग कभी बुरे नहीं होते, बस जब वे तुम्हारे मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। इसलिए हर इंसान को उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। रिश्ते और पौधे एक जैसे होते हैं। अगर इन्हें लगाकर भूल जाओगे तो दोनों ही सूख जाएंगे। इसलिए उन्हें समय और ध्यान दो, तभी वे पनपेंगे। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो पहले खुद को वैसा बनाना होगा जिससे लोग तुम्हें सच्चे दिल से अपना माने। जिंदगी का हर पन्ना पढ़ने लायक नहीं होता, कुछ को बस पलट देना ही बेहतर होता है। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनसे दूर रहना ही उचित है। याद रखें, आपके किरदार का मूल्य बाहरी नजरों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा की शुद्धता से तय होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक खालीपन होता है जिसे बाहरी चीजों से नहीं भरा जा सकता। वह खालीपन तभी भरता है जब हम खुद को समझते हैं और अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करते हैं। जो कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं उन्हें ही जीवन चुनौतियां देता है।
हर मुश्किल के पीछे एक सफलता का रास्ता छिपा होता है। अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखो। तुम जितना संघर्ष करोगे उतना ही चमकोगे। कभी भरोसे में अंधे मत बनो। कठिन समय में लोगों का असली रंग दिखता है। कभी कभी दूर होकर ही हमें यह समझ आता है कि कौन हमारा सच्चा है। असली प्यार और वफादारी कठिन समय में ही दिखाई देती है। अगर अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो। अगर सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर। कोई रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। और जब मदद की जरूरत होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देते हैं। भाग्यशाली वे हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। जो बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है वह अपना रास्ता खो देता है। छांव में रहकर अपनी परछाई को भूल जाते हो, लेकिन अपनी परछाई को पाने के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा ना सको ऐसा वादा मत करो। जो हद से ज्यादा जुबान चलाते हैं उनकी बातें दिलों को चोट पहुंचाती हैं। मोहब्बत अगर जरूरत से ज्यादा दोगे तो वही इंसान तुम्हें अधूरा छोड़कर चला जाएगा। रिश्तों को सुलझाने के लिए केवल जिद की एक गांठ खोलनी होती है। यह गांठ खोलने में जितनी देर लगती है उतना ही लंबा संघर्ष बढ़ता है। जानकारी किसी भी उम्र में मिल सकती है, लेकिन अनुभव केवल समय के साथ आता है। ईश्वर ने इस सृष्टि को 3 अनमोल चीजों के साथ बनाया: प्रेम, सहनशीलता और संतोष। लेकिन जैसे लोग अनाज के साथ कीड़ों की परवाह नहीं करते, वैसे ही वे प्रेम और संतोष की भी उपेक्षा करते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे संघर्ष और सत्य पर ईश्वर भी गर्व करे। हार मान लेना आसान है, लेकिन याद रखना तुम्हें अभी बहुत सारे लोगों को गलत साबित करना है। यह दुनिया ऐसी है जहां मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है, बस ताकि वो खुद को निर्दोष साबित कर सकें। दुख, असफलता और पीड़ा ये सब तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। ये जीवन के अध्यापक हैं जो तुम्हें मजबूती देना चाहते हैं। हर बार जब तुम गिरे हो कुछ सीखा है। हर बार जब तुम अकेले हुए हो भीतर कुछ जागा है। यही शिक्षा है, बिना शब्दों वाली लेकिन सबसे प्रभावशाली। शास्त्र कहते हैं कि यह संसार असत है, मिथ्या है, और यह बात ठीक है। लेकिन उससे भी गहरी बात यह है कि फिर भी तुम्हें इसी संसार में जीना है, समझना है और आत्मा के स्तर पर उठते जाना है। मिथ्या होते हुए भी यह संसार तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। यहां सब कुछ क्षणिक है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे शब्द, ये सब किसी के जीवन में स्थायी छाप छोड़ सकते हैं। इसलिए यदि कोई तुम्हारा मूल्य न समझे तो शांत रहो। समय सबसे अच्छा उत्तर है। खुद को बदलो नहीं, निखारो। और याद रखो, आत्मा के स्तर पर सच्चा संबंध वही होता है जो बिना कहे भी समझ जाए। दुनिया भले बदल जाए, तुम्हारा सत्य न बदलना चाहिए, क्योंकि अंत में वही बचता है जो भीतर से अडिग हो। सच्चाई को समझना शब्दों से नहीं होता, अनुभवों से होता है। और जो मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है वह जीवन में चाहे कितनी बार गिरे पर दिशा कभी नहीं खोता, क्योंकि अनुभव वह दीपक है जो भीतर से प्रकाश देता है। जीवन भर लोग सुख की तलाश में दौड़ते रहते हैं, धन, वस्त्र, मकान, प्रतिष्ठा। लेकिन जब अंत का समय आता है तो वे यह अनुभव करते हैं कि सुख का सबसे सुंदर रूप वही था जिसे वे सबसे कम समय दे पाए। मन की शांति। खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, एक स्थिर चित्त में है। कुछ को धन का मोह है, कुछ को नाम का, लेकिन सच्चा प्रेम उसी से करना चाहिए जो कभी छल नहीं करता, और वह है परमात्मा। पर विडंबना यह है कि हम उसी पर सबसे गहरा विश्वास करते हैं। परिवार में जो मीठी बातें करने वाले होते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर वह सच्चाई नहीं होती जो सच्चे रिश्ते बनाती है। खामोश रहना कभी कभी बोलने से बेहतर होता है, क्योंकि शब्द कभी कभी हमारी भावनाओं को सही से व्यक्त नहीं कर पाते। अच्छा व्यवहार कभी भी किसी के आर्थिक मूल्य के हिसाब से नहीं मापा जा सकता, लेकिन यह करोड़ों दिलों को जीतने की ताकत रखता है। इसी कारण हमें हमेशा अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, और सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरा होने से भी कहीं अधिक हानिकारक होता है। सच्चाई यह है कि कभी कभी आपको झूठ पर यकीन किया जाता है और सच को बार बार साबित करना पड़ता है। गुस्सा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप वैसा करें। वक्त के बदलाव से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपनों के बदलने से होती है।
हमारे अंदर की असलियत हमारे चेहरे पर दिखती है, भले ही हम कितना भी मुस्कुराएं। शेर शिकार करते वक्त शोर नहीं मचाता, क्योंकि उसकी ताकत और शांति उसकी असलियत होती है। जीवन में सफर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि मंजिल सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि हर दिन की यात्रा का हिस्सा है। अगर कोई आपके रास्ते में बाधाएं डाले तो परेशान मत हो, क्योंकि वे वही लोग होते हैं जो आपको छलांग लगाने का मौका देते हैं और आपका साहस बढ़ाते हैं। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ हैं। मैं खुश हूं अपने ईश्वर के साथ, जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मेरे साथ रहता है। वे लोग सच्चे भाग्यशाली होते हैं जिनका प्यार और इज्जत दोनों मिलता है, क्योंकि सरलता ही असली मूल्य है। जिन्हें हम अपना मानते हैं वे अक्सर उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हों या 100 बार, लेकिन यह कसम खा लें कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। कभी भी अपनी खुशियों और सपनों के लिए किसी और की परिभाषा को स्वीकार मत करो। धोखा सिर्फ दिल को नहीं तोड़ता, वह आत्मा तक को झकझोर देता है। आंखों में छुपा हुआ दर्द यही बताता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। शब्द झूठे हो सकते हैं, मगर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। लोग इतने समझदार होते हैं कि सामने वाले का हर झूठ पकड़ लेते हैं, मगर प्यार में दीवाने इतने हो जाते हैं कि फिर भी उसे सच मान लेते हैं। यही प्रेम का सबसे बड़ा भ्रम है। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, कभी कभी तुम उन्हीं को सबसे ज्यादा प्यार करते हो। वक्त से पूछकर बताना कि क्या जख्म वाकई में भर जाते हैं, क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ मिटते नहीं, बस सहने की आदत बन जाती है। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी नहीं है कि तुम अकेले नहीं हो। उन्हें सिर्फ वक्त का जवाब देखने दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज तुम्हें छोड़कर चला गया, एक दिन वही तुम्हारे अनुभवों की सबसे बड़ी सीख बन जाएगा। इसलिए खुद को ऊंचा उठाओ, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि जो तुम्हें खो दे वह पछताने पर मजबूर हो जाए।